हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत विभाजन सूत्र से संबंधित प्रश्न। प्रश्न है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1-5 और B -4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए दो बिंदु A और B दिए हुए हैं जिनके निर्देशांक 1-5 और -4-5 है। मान लीजिए ये बिंदु A है 1-5 और B है -4-5। इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड AB है और ये मिलाने वाला जो रेखाखंड ये x अक्ष से विभाजित होता है। मतलब इसके जो दो भाग करने वाला अक्ष है वो कौन सा है? x अक्ष। यहाँ बिंदु से विभाजित नहीं होता तो अगर बिंदु से ही है, परंतु यहाँ विभाजक बिंदु एक अलग रूप में दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो मिलाने वाला रेखाखंड है वो x अक्ष से विभाजित होता है, यानी इस रेखाखंड का विभाजन करने वाला x अक्ष है। मान लीजिए ये x अक्ष है x' जो कि AB को दो भागों में इस बिंदु पर विभाजित करता है। ये बिंदु हमारा विभाजक बिंदु है P, जिसके निर्देशांक हमें दिए होने चाहिए थे क्योंकि हमें अनुपात ज्ञात करना है। प्रश्न ये है कि अनुपात ज्ञात कीजिए, और ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब भी अनुपात ज्ञात करवाएगा आपको विभाजक बिंदु के निर्देशांक दिए हुए होने चाहिए, या तो डायरेक्ट देगा जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा है। अर्थात मैंने वहां ये बताया था कि यह विभाजक बिंदु किसी अन्य रूप में भी दिया हुआ हो सकता है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो यहाँ ये x अक्ष मान लिया हमने। इस x अक्ष के द्वारा AB रेखाखंड P बिंदु पर विभाजित होता है। अब इतने से काम नहीं चलेगा, क्यों कि या तो इसका कोई सा भी x निर्देशांक या y निर्देशांक, दोनों में से एक निर्देशांक हमें डायरेक्ट दिया हुआ होना चाहिए था, या हमें किसी प्रकार से ये पता लगाना पड़ेगा कि इस P बिंदु का कोई सा निर्देशांक हमें पता हो सकता है या ज्ञात कर सकते हैं क्या। तो अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो विभाजक बिंदु है ये विभाजक बिंदु AB पर होने के साथ साथ x अक्ष पर भी है, ठीक है ना। और ये एक नियम है कि कोई भी बिंदु चाहे वो x अक्ष पर कहीं पर भी हो, यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, या बढ़ी हुई x अक्षों पर कहीं भी हो, उसका y निर्देशांक 0 होता है, 0 होता है। x निर्देशांक और y निर्देशांक दो निर्देशांक किसी बिंदु के होते हैं, और हमें अनुपात ज्ञात करने के लिए केवल एक निर्देशांक की आवश्यकता होती है, या तो हमें x निर्देशांक पता हो या y निर्देशांक पता हो। तो चूंकि यह बिंदु x अक्ष पर है इसलिए इसका y निर्देशांक 0 होगा, क्योंकि यह पक्का नियम है कि x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। तो अब हमारा काम हो गया, क्या हो गया कि हम विभाजक बिंदु का y निर्देशांक वाला सूत्र यहां काम में ले सकते हैं। क्यों कि y निर्देशांक का हमें पता है वो 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि ये x अक्ष पर है। y निर्देशांक कितना है? 0। तो y निर्देशांक का सूत्र ये है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, जिसका मान हमें दिया हुआ है यह हमने ज्ञात कर लिया 0 है। अब यहाँ एक बात और जो मैंने पिछले प्रश्न में बताई थी और आगे आने वाले सभी प्रश्नों में हमने देखनी पड़ेगी कि जब भी प्रश्न में अनुपात ज्ञात किया जाए तो हमें अनुपात मानना पड़ेगा। तो माना विभाजक बिंदु का
अनुपात, यानी जिस अनुपात में वह बिंदु विभाजन करता है वो अनुपात m अनुपात 1 मान लो या k अनुपात 1 मान लो। पिछले प्रश्न में हमने m अनुपात 1 लिया था, अब की बार k अनुपात 1 ले सकते हैं, या वापस m अनुपात 1 भी ले सकते हो, 1 अनुपात k भी ले सकते हो, 1 अनुपात m भी ले सकते हो। हमें चर राशि एक ही रखनी है, क्यों कि दो चर राशि m1 अनुपात m2 रखोगे तो हमें दो समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए यहाँ हमारे पास केवल एक ही निर्देशांक दिया हुआ है, इसलिए हम एक ही चर राशि का प्रयोग करेंगे। यदि दोनों भी दिए हुए हों तो भी आप एक ही चर राशि का प्रयोग करें, क्योंकि इससे प्रश्न सरल होता है। अब यहाँ m1 का अनुपात 1 हो गया और m2 का जो मान है वो 1 हो गया, तो यहाँ m1 की जगह पर हम लिखेंगे k और y2 यानी दूसरे बिंदु का y निर्देशांक जो कि यहाँ पर 5 है, प्लस m2 1, y1 यानी पहले बिंदु का y निर्देशांक, पहला बिंदु ये है -5, m1 अनुपात m2, m1 का मान k और m2 का मान 1, तो यहां लिखेंगे k प्लस 1 बराबर 0। अब इसको हल करने के लिए हम इसके नीचे 1 मान करके और वज्र गुणा करते हैं, या उससे पहले एक काम करते हैं, इनको गुणा कर लो, k इंटू 5, 5k, यहाँ माइनस की संख्या प्लस 1 से गुणा होगी तो माइनस आएगा, यानी 5 एकम 5 माइनस का बटा k प्लस 1 बराबर 0 बटा 1। अब वज्र गुणा करोगे तो 1 का गुणा इधर करेंगे तो यही संख्याएं आएंगी, 5k माइनस 5, और 0 का गुणा किसी भी संख्या से करो 0 ही आएगा। 5 का पक्षांतरण करेंगे क्योंकि हमें k का मान ज्ञात करना है, 5k बराबर 5, k बराबर 5 बटा 5 बराबर 1। यहाँ k का मान 1 आया, इसलिए विभाजन का अनुपात k अनुपात 1 अर्थात 1 अनुपात 1। जब 1 अनुपात 1 आता है तो यह इसका मध्य बिंदु होता है। खैर उससे मतलब नहीं है, हमें अनुपात ज्ञात करना था तो हमारा अनुपात आ गया 1 अनुपात 1। ये हमारे आंसर हो गए।